लो भाई, हो गया शुरू। ट्रम्प भाई साहब फिर से शुरू हो गए। यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, प्रेसिडेंट मडूरो को किडनैप कर लिया और बोला कि कंट्री हम रन करेंगे, और ये सब कुछ सिर्फ ऑयल के लिए। पर क्यों? एक मिनट दो, सब कुछ शॉर्ट में समझाता हूँ। 3 जनवरी 2026 को यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया और 150 से ज्यादा प्लेन्स ने कैराकस के पास बॉम्बिंग करी। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडूरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया। यूएस ले गए ड्रग चार्जेस के नाम पे, क्योंकि ट्रम्प का ऐसा मानना है कि वेनेजुएला का ड्रग नेटवर्क उनके यूएस को इम्पैक्ट करता है। एंड उसके बाद ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया कि यूएस वेनेजुएला को रन करेगा जब तक एक नया गवर्नमेंट ना फॉर्म हो जाए। अब इसके पीछे सिंपल ऑब्जेक्टिव तो ये है कि यूएस को साउथ अमेरिका के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है, क्योंकि इसके पहले यूएस ने जहां भी बॉम्बिंग करी है, जैसे कि लीबिया या फिर इराक, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पर एक पावर वैक्यूम और एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से किसी नोटोरियस ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल इराक में आइसिस ने, और अभी वेनेजुएला है, बट हो सकता है आगे कोलंबिया हो और भी कंट्रीज हो, जिसकी वजह से पूरा साउथ अमेरिका का बेल्ट वीक हो जाएगा। और ये सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है? इसके पीछे ना एक्चुअली सालों की टेंशन है। 2017 के सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला का ऑयल पैसा खत्म हो गया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मडूरो चाइना, रशिया, ईरान के साथ जुड़ गए और गयाना के ऑयल रिच ऐसी क्यूबों पे क्लेम किया। और अब ट्रम्प को वेनेजुएला के बड़े ऑयल रिजर्व चाहिए और यूएस की कंपनीज को देने हैं उनको रिवाइव करने के लिए। और इस सब की वजह से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे और टैरिफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड सफर करेगा। और उसके ऊपर से ऐसे स्टेटमेंट इंडिया के लिए। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. अब या तो ये सारे फैक्ट्स एकदम करेक्ट हैं, या फिर ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए किया जा रहा है। बट हु नोस, पता करके बताता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मिस ना हो।